नमस्कार दोस्तों, द लाइसियम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। जो हमारी पिछली क्लास थी जिसमें हम देखे थे बिहार का परिचय यानी बिहार का सामान्य परिचय, जिसमें हम देखे जनसंख्या के बारे में, उसकी जनसंख्या क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, उसका एक डिटेल हम परिचय किए। उसमें लिंगानुपात के बारे में देखे, उसके साक्षरता दर के बारे में देखे हम कि उसकी साक्षरता दर क्या है। उसमें हम देखें कि सर्वाधिक जिला में साक्षरता दर कौन सा है, सर्वाधिक जिला में कम साक्षरता दर वाली कौन सा है। जैसे एक सहरसा का नाम आया, जिसमें हम देखें तो पुरुष और महिला दोनों में साक्षरता दर सेम थी। तो अब हम देखेंगे स्पेशल बिहार का इतिहास, जिसमें हम बिहार का इतिहास किस तरह रहा, बिहार के इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे उसका उदय हुआ, कौन आया कौन गया, उस सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो मैं इंजीनियर फिरोज आप लोग के समक्ष एक बार फिर से द लाइसेम में हाजिर हुआ हूँ, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि आपको तो फ़ायदा मिल ही रहा है, आपको तो इसका लाभ मिल ही रहा है। जो बच्चे हमसे जुड़े नहीं हैं वो भी इससे जुड़कर और अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पे है। और एक इन्फॉर्मेशन हम और देना चाहते हैं, जो हमारी जो टेस्ट जो शुरू हुई है, कल दिल्ली में काफ़ी बारिश होने के कारण, अत्यधिक बारिश होने के कारण हमने टेस्ट को पोस्टपोन किया, जो अब 16 जुलाई को वापस से वही टेस्ट यानी हिस्ट्री से भी शुरू होगा। यानी एक सप्ताह की डिले हो गई। अब उसमें हमारी तरफ से तो कोई त्रुटि नहीं थी, वो प्राकृतिक का देन है, और प्राकृतिक तो सबको मारती है, तो उसी में हम लोग भी मारे गए कल। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम बिहार का इतिहास के बारे में पढ़े। तो बिहार के इतिहास में देखें तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। यानी जब पहली बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाटलिपुत्र राजधानी यानी बिहार की राजधानी सबसे पहले किसने स्थापना किया, तो पाटलिपुत्र की राजधानी भी बना बिहार का, और इसका स्थापना किसने किया, तो उदयन ने किया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन में किया गया। यानी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला रहा। यानी मौर्य काल जब था तो उस समय अगर देखा जाए तो शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। कौन था, तो तक्षशिला। अशोक की बात करें तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थे। यानी हम भाषा के बोलते हैं तो जैसे संस्कृत भाषा, पाली भाषा, तो इसमें देखा जाए तो अशोक के जो शिलालेख में जो भाषा मिली, उस भाषा में हम प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक है। क्या, प्राकृत, नेचुरल। बात करें हम मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। यानी जब हम मेगास्थनीज की बुक यानी पुस्तक इंडिका पढ़ते हैं तो उसमें पाटलिपुत्र के राजधानी के नगर के और प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिंदुसार आजीविका संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। यानी देखा जाए तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप इसको पूरी तरह से पढ़ डाला था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। यानी शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था। यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है और बीपीएससी में ये क्वेश्चन रिपीटेड हुई है, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार में, कि हुन को पराजित करने वाला कौन था, तो हुन को पराजित करने वाला स्कंद गुप्त था। कौन था, स्कंद गुप्त। शेर शाह ने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी कौन, शेर शाह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांकीपुर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में की थी। यानी अगर यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है,
पहला क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब स्थापना हुई थी, किस साल स्थापना हुई थी, कब स्थापना हुई थी। तो हम इसका आंसर 1934 बोल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर एक क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था और कब किया था, दो क्वेश्चन है। तो किसने किया था तो जयप्रकाश नारायण की बात आएगी। और कब हुआ था तो 1934 में। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को की थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, यानी बिहार क्षेत्र की पहली बार चर्चा अगर देखा जाए तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम में है जो वैशाली। अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का शुरुआत बिंबिसार के अधीन हुआ था, यानी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का शुरुआत किसके अधीन में हुआ था तो बिंबिसार के अधीन में हुआ था। मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज के सेलूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसको, मेगास्थनीज को, सेलूकस को। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे, यानी अर्थशास्त्र एक बुक थी जिस बुक में इकोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, उस बुक में पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया, यानी वो पॉलिटिकल बुक थी, राजनीतिक से प्रेरित वो बुक थी। लेकिन उस बुक का नाम था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। धर्मपाल ने विद्या का प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तो धर्मपाल ने। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पन्नों का एक संकलन मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। बिहार में तुर्कों की सत्ता की स्थापना 1198 में हुई, यानी जो तुर्क थे वो अपनी सत्ता की स्थापना बिहार में 1198 में किए थे। मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्नाटक वंश के अंतिम शासक कौन थे तो हरि सिंह थे। शेर शाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कनौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। एक बहुत बड़ा देखा जाए तो सिख लोगों के लिए गुरु गोविंद सिंह बहुत आदर सम्मानित व्यक्ति है, उनकी गुरु के रूप में माना जाता है सिख को। और उनका जन्म पटना में हुआ था। कहाँ, पटना में हुआ था। तो सिखों के प्रति बिहार का नजरिया बहुत अच्छा है। उनके गुरु, सम्मानित गुरु, एक आदरणीय गुरु सर्वे सर्वा, जिनका जन्म बिहार में ही हुआ था। सिख, देखिए सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। कौन किया था, गुरु नानक देव ने किया था। मुगल सम्राट में शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया। ये कब हुआ, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। सैयद अहमद वहाबी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। यानी वहाबी आंदोलन का भारत में कौन थे, सर सैयद अहमद। मजरूल हक ने सदाकत आश्रम 1920 की स्थापना की थी, जो अभी राहुल गांधी इसी आश्रम में गए थे जब बिहार गए थे। तो कौन किया था तो मजरूल हक ने। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। मगध साम्राज्य में
कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मन ने किया था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय का आप लोग तो जानते ही हैं। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी। यानी नुहानी राज्य की स्थापना कौन किया था? मोहम्मद रुवानी ने। सासाराम का शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। यानी अपनी प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम में ही किए थे। कौन? शेरशाह ने। इसलिए उनको सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता। दाऊद खां करानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। कौन था? अफगान सुल्तान। राजा सिताबो राय बिहार के प्रथम नायाब नाजिम थे। कौन? राजा सिताबो राय। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ। यानी अभी भी है जो गोलघर, वो किसके समय में निर्माण हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ और सत्याग्रह अपना चंपारण सत्याग्रह अपना पहला आंदोलन बिहार से ही गांधी जी शुरू किए थे, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। कौन थे किसान आंदोलन के नेता? तो स्वामी सहजानंद। 1912 में बिहार का एक अलग प्रांत बना। कब बना? 1912 में, जब ये बंगाल उंगाल असम से बिहार में अलग प्रांत बना। 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। पहले बिहार में ही उड़ीसा था, उसके बाद कब हुआ? 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। और यहाँ पे एक डेट और आप याद रखेंगे, 2000 में, यानी 15 नवंबर 2000 में बिहार से कौन अलग हुआ था? तो झारखंड। झारखंड बिहार से अलग हो गया। कब? तो 2000 में। महमूद यूनिस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। यानी जैसे में जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन? तो वीर कुंवर सिंह किए थे। जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के मरने के बाद कौन? तो अमर सिंह किए थे। तो वही जगह जगह से पूछा जाता है। तो अगर आपसे पटना में पूछा जाए तो पटना में कौन किए थे? तो पीर अली ने। कौन? पीर अली ने। वहाबी नेताओं में अहमदुल्ला का आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। अब इसी से आप लोग याद कर ले, मुजफ्फरपुर किसके लिए फेमस है? जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्त में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। मजरूल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है, होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजरूल हक थे। मजरूल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए और किसके सदस्य बनाया गया था? तो शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। यानी इनको 1914 में कांग्रेस के द्वारा भेजा गया इंग्लैंड में और शिष्टमंडल का सदस्य भी बनाया गया। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। यानी खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1919 में। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया। किसका? तो बिहारी छात्र परिषद का गठन किया। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था।
बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1923 में किसका गठन हुआ था? तो स्वराज दल का गठन हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। कब कौन थे? किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत छोड़ो आंदोलन का क्रम में पटना गोली कांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा पटना गोली कांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। मध्यकाल में पटना का नौ निर्माता शेरशाह था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, यानी बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। प्रसिद्ध विष्णुकुंड मंदिर बोध गया में स्थापित है। सासाराम सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। यानी सासाराम किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास है। संत शरफुद्दीन यहाँ नाम मनेरी मकबरा पटना जिले में है। तो ये हमारा वन लाइनर इसको कहिए, इम्पोर्टेंट कहिए, एक सरसरी निगाह से इसको कहिए, इसको जो भी कहिए, आप इसको जो मान के इस वीडियो को देखें, लेकिन इस वीडियो को आप देखें, इसमें बिहार का इतिहास जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके? मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगामी जो आने वाला एग्जाम है 69 बीपीएससी प्रीलिम्स जो 30 सितंबर को होने की पूरी उम्मीद है, उसके लिए ये वीडियो, जिसमें आपको बिहार का इतिहास एक बार में सरसरी निगाह से वन स्टॉप 1.1 लाइनर जो मान के आप इस वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब एक दो क्लास के बाद बिहार सामान्य परिचय भी खत्म हो जाएगी, एक दो तीन क्लास में। इसके बाद बिहार की भूगोल, बिहार की पॉलिटी, बिहार की इकोनॉमी, इसी तरह ये वन लाइनर टाइप का समझ लीजिए, फैक्चुअल टाइप का समझ लीजिए, इसको फैक्ट समझ लीजिए। उसी तरह आप बिहार स्पेशल भी हो गया है, तो अब एक सब्जेक्ट जो इकोनॉमी में लेके आऊँगा, करंट अफेयर्स भी जल्दी आने वाला है, डेली बेसिस में पॉलिटी आपके पास चल ही रहा है। तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और 16 जुलाई को टेस्ट सीरीज के साथ हमसे जुड़िए, जिसमें कॉकटेल है 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर और 75% जो हमने बनाया है, यानी हमारी टीम, हमारे टीचरों ने मिलकर जो हम बनाए हैं। तो आप टेस्ट सीरीज में जुड़िए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें और मेहनत करने की इच्छा होगी। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए एक बार फिर मैं इंजीनियर फिरोज आपसे थैंक यू सो मच, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।